15,000 से कभी ऊपर हमारे घर का बिल नहीं आया था जब इमरान खान की हुकूमत थी। अब तो जो ना बिजली आती है, बिल देखे तो फाड़ फाड़ के ऐसे ऐसे जो है ना वो बिल बना के देते हैं। बत्ती आनी नहीं, हुकूमत दी। मैं कहता हूँ अब मैं क्या कहूँ यार इनको, बिजली के बिल इस तरह देते हैं जैसे इनके घर से हम खा रहे हैं। यही मरीम नवाज कहती होती थी कि जब महंगाई होती है तो नवाज शरीफ साहब को तकलीफ पहुंचती है, तो अब वो तकलीफ कहाँ गई? नहीं वो तो अभी देखे ना, तकलीफ तो हो रही है, उसके साथ साथ तकलीफ का आवाम को भी दे रहे थे। आवाम को भी थोड़ा सा तकलीफ दे रहे हैं। तकलीफ नहीं हो रही, उनको तकलीफ नहीं हो रही। इन लोग ऐसे ये जो भाई है ना, ऐसे जो भाई खड़े होते हैं, जो उन लोगों को वोट देते हैं ना, इनको तकलीफ हो रही है, मुझे खुशी हो रही है। पिछले साल यही था, 11,000 12,000 बिल आ रहा था, सेम वही चीज़ें चल रही हैं, लेकिन इस दफ़ा 60,000 बिल आया। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट फिरोज चौधरी और आप इस वक्त देख रहे हैं क्लिक में पाकिस्तान। नाजरीन, आज हमारे प्रोग्राम का जो मौजू है वो है बिजली के बिल, जिसने अवाम की चीखें निकलवा दी हैं। कभी इस मुल्क में पेट्रोल महंगा किया जाता है, कभी बिजली महंगी की जाती है। अभी रिसेंटली एक टैक्स लगाया गया है हुकूमत की तरफ से, जो हुकूमत कहा करती थी कि 200 से 300 यूनिट फ्री बिजली देगी। अब वही हुकूमत 200 यूनिट पर 3,000-3,500 का बिल देगी और 201 यूनिट पर 5,000 का बिल, यानी कि 5,000 टैक्स लगेगा सिर्फ एक यूनिट पर। तो आज इसी मौजू पे मैं लोगों से बात करता हूँ, लोगों से बिजली के बिलों के हवाले से बात करता हूँ। तो आइए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, बिल कितना है आपका? बिल तो ना पूछो यार। वैसे मैं मतलब घर का तो नहीं बता सकता, अपना अगर मैं बताऊँ, मैं फ्लैट में रहता हूँ एज अ स्टूडेंट हूँ जिस यूनिवर्सिटी लाहौर का। तो मेरे फ्लैट का है 21,000 रुपये बिल। 21,000 रुपया बिल आया। क्या क्या चलाते हैं फ्लैट? फ्लैट में यार स्टूडेंट, आपको पता है स्टूडेंट ऐसे तो यूज़ कर नहीं सकते। एक कूलर वाला पंखा है, एक छत वाला पंखा है और एक मोटर है। ये तीन चीज़ें यूज़ करते हैं और 21,000 रुपये बिल है। तो क्या कहेंगे कमेंट? तो कहना क्या है, हम तो बैठे हुए हैं बस। मतलब इन्होंने कहा था कि एक नया पाकिस्तान या पुराने पाकिस्तान की तरफ जाएंगे, आपको जो है वो पिछली मरतबा की तरह बिल जो है वो कम आएंगे। मरीम नवाज ने इधर तक कहा था कि 200-300 यूनिट फ्री कर देंगे। बिल्कुल, लेकिन अभी तक ये लग रहा है कि मतलब ये थोड़ा सा पेट्रोल नीचे कर रहे हैं, लेकिन बिजली छुप छुपाते जो है वो बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, अब इनका एक नया फार्मूला है कि 200 से ऊपर 1 यूनिट भी जाता है तो बिल जो है 3-4 गुना बढ़ जाता है। 5,000 रुपया। हाँ, 5,000 रुपये टैक्स लग जाता है। ये एक मेरे नज़दीक सबसे गलत और एक नाकिस हुकूमत होने का एक सबूत है, क्योंकि आप कोई मीटर के ऊपर बैठ नहीं सकता कि भाई 200 से ऊपर नहीं जाने देते। अगर आपने बढ़ाना है तो फिर आपका कोई फार्मूला होना चाहिए कि जिस तरह ऐसा ऐसा बढ़ता जाए बिल ऐसा ऐसा बढ़ जाए। अब ये क्या कि 200 से ऊपर 1 यूनिट भी होता है तो बिल सीधा सीधा 9,000 रुपये चला जाता है 3,000 से। ये गलत चीज़ है। लोगों की इतनी तनख्वाहें नहीं है जितना बिल आ रहा है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि मतलब जिसकी जितनी ज़्यादा तनख्वाह होती है ना, उसको उतनी ज़्यादा टैक्स दी जाती है पाकिस्तान में। ये अलमी है। मतलब अगर किसी की 4 लाख तनख्वाह है, उसको 2,000 बिजली के यूनिट जो है फ्री दिए जाते हैं। और अगर जिसकी 15,000 20,000 जो है वो मंथली इनकम है, उसको बिल आ रहा है बिजली का जी 20-25,000 रुपये बिल आ रहा है। ऐसे जिसकी 4 लाख तनख्वाह से तो सोलर लगवा लिया ना। हाँ, वो तो सुकून में बैठ सोलर गया। भी लगवा लिया और उसको ऊपर से पैकेज भी मिल रहा है कि आपके जी 2-3 हज़ार यूनिट फ्री हैं, आप इंजॉय करें। आपको गाड़ी भी फ्री मिलेगी, पेट्रोल भी। सफेद पोश बस रहा है। बिल्कुल, ये मतलब ये आप कह लें कि दो कौमी नजरिया यहाँ पे आके लागू हो रहा है, क्योंकि एक नहीं दो पाकिस्तान है। देखिए, एक जिसका मतलब गुर्बत से निचले तबके में है, ठीक है, उनके बिजली के बिल ज्यादा, वो ज्यादातर तकलीफें पाकिस्तान में वो फेस करें। बाकी जो अपर लेवल के लोग हैं ना, उनको रिलैक्सेशन है। वो अमीर मरीम नवाज तो ये कहती थी कि जब महंगाई होती है तो नवाज शरीफ को तकलीफ पहुंचती है। तो क्या लगता है आपको तकलीफ पहुंच रही है उनको भी? मेरे ख्याल में अब वो पाकिस्तान में बैठे, उनको तकलीफ हो ही नहीं रही होगी। ठीक है, अब सिर्फ हम नहीं, अब बल्कि बड़े बड़े लोग मतलब पछता रहे हैं, जिन्होंने वोट भी कास्ट किया इस उम्मीद पे कि यार हमें वो 2013 वाला पाकिस्तान देखने को मिलेगा, हमें वो देखने को मिलेगा जी। लेकिन मेरे ख्याल से सरप्राइज ही मिला है। बिजली इतनी महंगी हो चुकी है पाकिस्तान में कि भाई अब बिल आने से पहले ना बंदा सोचता है कि भाई घर की कौन सी चीज़ मैंने बेचनी है। मतलब एक एक करके ऐसा ऐसा करके जो घर की चीज़ें बेच के या कर्ज उठा के बैंक से लोन लेके बिजली का बिल पे किया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, आम के साथ ज्यादती है। क्योंकि अगर आप पेट्रोल को थोड़ा 2 या 3 रुपये कम कर दो, तो बिजली इतनी महंगी कर, इतने ज़्यादा टैक्स लगा रहे हैं। आप अंदाज़ा करें, मैं एक स्टूडेंट होके हम 2 लड़के रहते हैं एक रूम में, 21,000 रुपये बिल फेस करें। अब खुद अंदाजा करें तो बाकी आवाम का क्या होगा भाई। 40, 50 और 60,000 आम बिल बन चुका है। तो ये ज्यादती है मेरे नज़दीक के। ऊपर से जी सोलर प्लेट में भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो टैक्स वगैरह की है, ये किया, मतलब जीने नहीं दे रहे। अब टैक्स लगाओ तो जो अमीर हैं, जिनकी तनख्वाह ज़्यादा है, जो 20-22 ग्रेड के आपके बैठे हैं, उनको आप उतना ज़्यादा प्रोटोकॉल दे रहे हैं, उतनी ज़्यादा सहूलतें दे रहे हैं। तो ये ज्यादती है ना। आप गरीब को सपोर्ट कर बजाय इसके गरीब को आप जो है वो दफा नहीं करने पर तुले हुए हैं। मतलब ज़मीन गौर आप करने वाले हैं, मतलब जो गरीब है उसको सपोर्ट करना चाहिए आपको, ना कि जो है वो गरीब से निकाल के अमीर के जेब में डालना है आपने। अल्लाह बेहतर करे सर, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, बिल कितना है आपका? अरे बिल बहुत ज़्यादा आया है, 8,300 रुपये का मेरा बिल आया है। इतनी मेरी आमदनी नहीं है जितना मेरा बिल आ गया। करते हैं क्या आप? सर एक यहाँ पर एक मुलाजमत करता हूँ, मैं ऑर्डर लगाता हूँ, वो भी कमीशन पे।
कभी 400, कभी 500, कभी 600 रुपया कमाता हूँ, मैं वो घर जाता हूँ। हुकूमत ने नया एक टैक्स लगाया है, 200 यूनिट पे 3,000 3500 और 201 पे 5,000 यानी कि 8,000 टोटल बिल बनेगा। जुल्म है, बहुत जुल्म है ये बहुत ज़्यादा जुल्म है। इसको चाहिए उनको कंट्रोल करें, किसी तरह कोई ना कोई रिलीफ दे आवाम को। जिस तरह के हालात हैं हिसाब के साथ तो ये इतना भी बहुत ज़्यादा बिल जब अच्छा, यही मरीम नवाज कहती होती थी कि जब महंगाई होती है तो नवाज शरीफ साहब को तकलीफ पहुंचती है, तो अब वो तकलीफ कहाँ गई? नहीं वो तो अभी देखे ना, तकलीफ तो हो रही है, उसके साथ साथ तकलीफ का आवाम को भी दे रहे थे। आवाम को भी थोड़ा सा तकलीफ दे रहे हैं। तकलीफ नहीं हो रही, उनको तकलीफ नहीं हो रही। इन लोग ऐसे ये जो भाई है ना, ऐसे जो भाई खड़े होते हैं जो उन लोगों को वोट देते हैं ना, इनको तकलीफ हो रही है, मुझे खुशी हो रही है। मैं भी इसके साथ का वर्कर हूँ। इसको 8,000 है, मुझे 50,000 पति का भी जाए, ठीक है, लेकिन अच्छी बात बहुत कम है बिल। इन लोगों को इसी तरीके से डील करना चाहिए। वो जब कहता ना मैं कपड़े उतार के आटा लाऊंगा, वो अपने नहीं उतारता, हमारे उतार रहा होता। इन लोगों को शर्म नहीं आती। इक़्तिदार में आने से पहले वो कह रही थी कि 200-300 यूनिट फ्री देंगी। सर वो 200-300 यूनिट के फ्री, आपको दूध भी फ्री दे रही है मेरे ख्याल से। अब दूध की बारी है कि बच्चों को स्कूल में दूध भी फ्री मिलेगा। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही वो दूध कैसा होगा। देखे ना, गाय का है, बकरी का है, मझ का है, किसका है ये भी पता कोई नहीं है। अब बच्चों को मारने के लिए दूध दे रहे हैं। ये भाईजान फराडी हैं, दुनिया जान के चोर डाकू हैं, इनको अवाम के साथ कोई लगाव नहीं। पिछले 85, 86, 92, 47 से लेकर अभी तक रो ही रहा है पाकिस्तान। वो मैंने एक पिक्चर देखी थी यूट्यूब के ऊपर, आगे गाय है, उसके पीछे एक गाय है, उसका दूध पी रही है, उसके पीछे दूधा पी रही है, समझ रहे हैं? तो उसमें लिखा हुआ जी ये पाकिस्तान है, इसको हर कोई निचोड़ रहा है। हम उन लोगों में शामिल हैं क्योंकि हम लोग इनको वोट देते हैं। इनको हम लोग वोट ना दें, छितर दें, फिर उनसे पूछने वाले हैं। हम जब वोट दे देते हैं 500, 1000 में वोट भेज देते हैं, उसके बाद हमें हक नहीं देता, कहें कि भैया हमारे बिल ज़्यादा आ गए हैं, ये चीज़ ज़्यादा आ गई। तालबा क्या करेंगे? तालबा ये है कि अगली बार फिर आपको वोट देगा 10,000। देखिए ये बातें बिल्कुल उसकी बजाय हैं, ठीक है, पर उसके साथ साथ कुछ काम भी हो रहे हैं ना साथ साथ। आप ये देखें गवर्नमेंट काम भी तो कर रही है ना। अब देखें मरियम सर क्या काम कर रही है? वहाँ की चीखें निकल गई हैं। अब मरियम नवाज साहिबा ने एक ऐलान किया है कि आपका बिल जो है ना इंशाल्लाह ताला 200 यूनिट 300 यूनिट तक का जो बिल है ना आपका पे हो जाएगा। आपको बिल जमा नहीं कराना पड़ेगा, आपका बिल पे हो जाएगा। ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। टैक्स तो लग गया। टैक्स तो लग गए, टैक्स तो हम कह रहे हैं कि टैक्स लग रहे हैं, टैक्स से हमारा मुआहदे भी हो रहे हैं। आखिरी मुआहदे इंशाल्लाह ये खत्म हो जाएंगे तो आगे जाके आवाम को रिलीफ भी मिलेगा। भाई ने बातें सच्ची की है, बहुत अच्छी की है, मैं कह रहा हूँ अच्छी की है और ठीक करके गया है। करनी चाहिए हुकूमत को पता लगे कि यार हमारे खिलाफ लोग दुनिया बैठी हुई है, इंतजार भी परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशानी आता है। लोगों का चूल्हा बहुत मुश्किल हो गया चलना, हम जैसों का बहुत मुश्किल है। आप देखो अभी मेरे पास ये गैस का बिल है मेरी जेब के अंदर, ये अभी मैं जमा करा के आया हूँ, ये 5,000 रुपये का बिल आया गैस का। 5,000 रुपये का ये बिल है। 5,4950 रुपये का बिल है। ये मैंने जमा करा के अभी जमा करा के आया, ये डेट लगी हुई है, अभी जमा करा के आया। पर क्या है कि अब मजबूरी है कि कराना पड़ेगा, नहीं कराते हैं तो तब भी परेशानी हमारे लिए। सर इलेक्शन से पहले तो बड़े वादे किए जाते हैं, वो वादे पूरे क्यों नहीं होते? देखें जिस तरह के हालात हुए हैं ना मुल्क के, उसमें सिर्फ वादे ही चलते हैं, पूरे नहीं होते। पूरे इसलिए नहीं होते कि अब हम आगे बात करना नहीं चाहते पूरे। अगर हम बात आगे बढ़ाते हैं तो फिर बात कहीं से कहीं और निकल जाती है, फिर ऊपर की सतह से उससे और ऊपर सतह पर चली जाती है, जिससे जहाँ पर आपको परेशानी हमें परेशानी हो। लिहाजा इसलिए बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हाँ कोशिश हो रही है कि आइंदा 2025 के अंदर जाके जो ना आवाम को ये 24 में हमें पता लगा हमारे लिए परेशानी का बाइस बनेगा इला में। उसके बाद इंशाल्लाह 2025 के अंदर आवाम को रिलीफ भी मिलेगा और अच्छी खबरें भी मिलेंगी। आप अल्लाह बेहतर करे सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लेकिन बिल कितना आया? भाई 62,000। अल्लाह माफ करे यार, सोच रहा हूँ किस तरह दूंगा यार। अभी तो बस आया ही है, अभी जाएगा नहीं जाएगा वो अल्लाह को पता। तो पिछले साल कितना आता था? पिछले साल यार जब खान की हुकूमत होती थी ना, तो शुरू में जब वो नया आया था ना तब तो थोड़े महंगे आते थे, फिर बाद में उसने सब्सिडी दे दी, फिर 10,000 रुपये जो है ना वो खुद पे करता था और बाकी हमें आता था। मतलब यही आप लगा लें मैक्सिमम भी आता था ना 15,000 से कभी ऊपर हमारे घर का बिल नहीं आया था जब इमरान खान की हुकूमत थी। अब तो बिजली आती है, बिल देखे तो फाड़ के ऐसे जो है ना वो बिल बना के देते हैं। बत्ती आंदी नहीं पे हुकूमत दी। मैं कहता हूँ अब मैं क्या कहूँ यार, इनको बिजली के बिल इस तरह देते हैं जैसे इनके घर से हम खा रहे हैं, और बिजली जब देने की बारी आती है तो ऐसे दिखा जाते हैं जैसे इन्होंने रिश्ता देना हो हमें। इलेक्शन से पहले कहा जा रहा था कि 200-300 यूनिट फ्री दिए जाएंगे। अब फ्री दिया जा रहा है भाई। यार मरियम नवाज गला फाड़ के कहती थी 300 यूनिट फ्री, 300 यूनिट फ्री। कहाँ गया 300 यूनिट फ्री भाई? इधर तो जो है ना हम लोग और 100 यूनिट ही फ्री दे दो, खुदा का वास्ता 100 यूनिट ही फ्री दे दो। लानत है ऐसी हुक्मरानी के ऊपर। मरीम नवाज ये भी कहती थी कि नवाज शरीफ को तकलीफ पहुंचती है जब पाकिस्तान में महंगाई होती है, तो तकलीफ पहुंच रही है अभी? यही तकलीफ पहुंच रही है। वो अब मैं उसको मेरे मुंह से गाली निकल रहा है, बच्चा मरी में जाके एंजॉय कर रहा है, वहाँ पे बारिश एंजॉय कर रहा है, मरियम नवाज भी वहाँ पे एंजॉय कर रही है।
हम यहाँ पे सड़ रहे हैं, पसीनों से स्मेलें देख लो, और दूर से 40 किलोमीटर दूर बंदे को स्मेल आती है, वो उधर बेहोश हो जाता है। और बिजली दो, और भाई को पक्के पुक्के चलन, स्मेल से बंदे बच्चे यार उधर से खुद जो है ना वो एंजॉय कर रहे हैं। ये अवाम की इनको फिक्र है, अवाम की फिक्र होती तो भाई खुद भी इधर सड़ रहे होते आपस में। और बारिश आती है एसी वाली गाड़ियों में, BMW में बैठ के। हाँ, अस्सलाम वालेकुम कमिश्नर लाहौर को कि भाई पानी करो, ये करो, वो करो। भाई ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक स्टंट खेलते हैं और इसके अलावा इनको काम नहीं है। ये इनको टिकटॉक बनाते हैं। इनको होना चाहिए बेसिकली वो सर्कस के अंदर, इनको होना चाहिए सर्कस के अंदर। ये तो हम ही जो है ना वो हुकूमत में बैठे हुए हैं, इनको कोई समझ नहीं है भाई। खुदा का वास्ते यार छुट्टी करो, मुल्क की जान छोड़ो यार। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बिल कितना है आपका? जी इस दफ़ा तो बहुत ज़्यादा है, फिर भी कितना? मैं सोच भी नहीं सकता। तकरीबन 60,000 है। 60,000 बिल आ गया आपको। क्या क्या चलाते हैं? रात को बच्चे होते हैं छोटे, तो रात को एसी चलाते हैं 1 टन का, और 2-3 पंखे हैं, लेकिन बहुत परेशान है। पिछले साल कितना बिल आया? पिछले साल यही था 11,000 12,000 बिल आ रहा था। सेम वही चीज़ें चल रही हैं, लेकिन इस दफ़ा 60,000 बिल आया, तो 70-80,000 से। हुकूमत तो कहती थी कि 200-300 यूनिट फ्री देंगे, यहाँ पे तो 200 यूनिट पे 3,035 और 201 पे 5,000 का टैक्स डाल दिया है। शायद उन्होंने अपने घरों के लिए फ्री किया है, आम लोगों के लिए नहीं किया। कोई मुतालबा करना चाहे, हुकूमत से कुछ कहना चाहे? गरीब लोगों की सुने, ठीक है, हर बंदा अपने पेट भर रहा है, लेकिन आम लोगों की कोई भी नहीं सोचता। जो वर्कर है उसके बारे में कोई भी नहीं सोचता, ठीक है, जितनी उसकी सैलरी उससे ज़्यादा बिल आ रहा है। यानी क्या बता रहे हैं आपकी सैलरी 60,000? जी नाज़रीन देखिए 60,000 इनकी सैलरी और पूरी सैलरी का इनको बिल आ गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिल कितना है आपका? 26,000 रुपये। 26,000 रुपया। क्या क्या चलाते हैं? एक पंप है, 2 पंखे है, 3 बल्ब है, कोई 12 वोल्ट के। अच्छा, पिछले साल कितना था? पिछले साल गर्मी में मैं उदो भी इस महीने के 20-22,000 रुपये पर आता। वोट किसको दिए? वोट में नून लीग को। ओले को दिए। जी, ये तो कहते थे कि 200-300 यूनिट फ्री मिलेगा। वो तो कह रहे हैं, तो सुन रहे हैं, ऐसी बातें तो सुन रहे हैं, लेकिन अमल ड्रामा जो तो अमल होएगा तो फिर तो नहीं, ऐसी बातें इक़्तिदार में आने से पहले क्यों की जाती है? देखो ना, एक रूटीन है, रूटीन के मुताबिक कहने तो हर कोई कह देता है यही करांगे। पता तो चलता ना जो वेखी ना जो मरियम याद क्या भाई जो तुम बिल तारन जाओगे केड़ा कम बिल होगा उसका मोहर ला के देंगे फिर तुम बिल माफ है, लेकिन ऐसा अभी होया नहीं, होना भी नहीं है, होया ही नहीं। हाँ जी, यही मरीम नवाज आपकी कहती रही है कि जब महंगाई होती है तो नवाज शरीफ साहब को तकलीफ पहुंचती है, तो तकलीफ पहुंच रही है उनको भी? बिल्कुल जा रहे इस बात ते कह रहे हैं ना, उन्होंने जो किड़ी गल कही उन्होंने चाहिए अमल दरामा उन्होंने करना चाहिए और दिखाना चाहिए लोगों को। एक गल समझ आइए, उस गल छोड़ो, यानी कि पेट्रोल इन्होंने थोड़ी कम करके, लेकिन ऐसा खास करके मजदूर आदमी है उन्होंने पेट्रोल फिर बताता है वो कम बताया, उन्होंने ज्यादा नहीं बताया, कितना घटा दी तो उन्होंने तो नहीं बताया, वो तो ठीक है, लेकिन कि फसल गंदम साड़ी हुई है इस टाइम सस्ती लाई गई है, या देख लो कोई खरीद नहीं रही है। जो असी आटा खरीदा है वो तो 5,000 तो खरीदा, हूँ असी 2500 कनक दे रहे हैं, तो फिर भी नहीं ले रहे। कहना चाहोगे हुकूमत? असं एक हुकूमत कहे को ख्याल करें, कोई गौर करें, ठीक है, गरीब आवाम के बारे सोच रहे हैं, लेकिन कुछ इस तरीके सोचन कौन कि हम सानू उदू आटा काम सस्ता कर दिता है, हम बिल 26,000 आ कितने देइए, 4 मन दाने दे तां ही 26,000 बनता, 8 मन दाने दे तां ही 26,000 नहीं बनता। उन्होंने कम से कम सोचना चाहिए थोड़ा जिहा साढ़े बारे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बिल कितना है? यार ये ना पूछे यार, मैं रोने लग जाऊंगा कसम से। 25,000 बिल यार, एक गरीब बंदे का 25,000 बिल इन्होंने लगा दिए यार। चलता उसमें आप सुने मेरे सिर्फ 1-2 पंखे चलते हैं और एक पानी वाली मोटर चलती है, और उसमें उन्होंने जो है 25,000 बिल। यार मुझे समझ नहीं आती, मैं पागल हो चुका हूँ कि हम ये बिल किस तरह पे करेंगे यार। एक गरीब बंदा 25,000 किस तरह पे कर सकता है? आप किस तरह, मतलब आप क्या सोच कर जो है 25,000 बिल जो है हमें, मतलब इतना बड़ा जो है धचका लगा रहे हैं कि एक बंदा जिसकी मतलब पूरा मंथ भी अगर वो अर्निंग करे तो 25,000 नहीं कमा सकता, तो मतलब बंदा बस कमाए और आपको जो है वो सारा पैसा जो है बिल के अंदर दे दे। उसके पास और कोई काम नहीं, उसने बच्चों को खिलाना नहीं है, उसने अपनी फैमिली को नहीं पालना, और कोई काम नहीं है उसके पास, सिर्फ और सिर्फ आपको जो है वो कमाता रहे और बिल पे करता रहे। यार मेरे ख्याल में जो है आप शर्म आनी चाहिए इनको। आप देखें 200 यूनिट से बंदा 1 यूनिट ऊपर जाता है तो बिल जो है 3 से 4,000 से छलांग लगाकर 10 से 12,000 पे चला जाता है। यार समझ नहीं आती है किस तरह के घटिया लोग बैठे हुए हैं, कोई पॉलिसी नहीं है इनकी। ये रिलीफ देते हैं तो बड़ों को देते हैं जिनके मतलब पहले से इतनी लाखों रुपए
सैलरीज ले रहे हैं और फिर भी इतने उनको फ्री बिजली भी मिल रही है, पेट्रोल भी मिल रहा है, सारे अलाउंसेस जो है उनको मिल रहे हैं, सारा कुछ अगर है टैक्सेस हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ गरीब बनने के लिए। तो गरीब जाए तो जाए कहाँ यार। मरीम नवाज कह रही थी कि जब महंगाई होती है तो नवाज शरीफ को तकलीफ पहुंचती है, क्या लगता है आपको भी पहुंच रही है नवाज शरीफ को तकलीफ? तो सर तकलीफ पहुंचती तो ये काम करते। तो सर ये सारे ड्रामे होते हैं, कोई तकलीफ नहीं होती। इन्होंने खून नोचना है और इन्होंने जो है गरीबों को ही नोच कर खाना है और इन्होंने यही पैसा जो है यहाँ से लेकर ही उन्होंने बाहर जायदादें बनाई हुई हैं कि अगर इनको गरीब का एहसास होता तो आज 25,000 नहीं 2500 बिल आता गरीब का। इन्होंने जो है गरीब को खत्म कर देना इस मुल्क से। सर इलेक्शन से पहले कहा जाता था कि 200-300 यूनिट फ्री दिए जाएंगे, लेकिन इलेक्शन के बाद इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जाता? सर ये सारी बातें होती हैं, बस वोट लेने के तरीक़ाकार होते हैं। मेरे ख्याल में इन्होंने कुछ भी नहीं करना, इससे मजीद इन्होंने बढ़ाना है। ये इन्होंने एक दिन सारा मुल्क जो है उसको लूट कर खा जाना है। तो जी नाजरीन, देखा आपने कि अवाम इस वक्त कितनी परेशान है बिजली के बिलों की वजह से, और मैं ये भी जानता हूँ इन इंटरव्यूज की वजह से अब हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम इस उम्मीद से लोगों का दर्द आपके सामने रखते हैं कि शायद किसी सियासी लीडर के दिल में रहम आ जाए और वो असेंबली में जाके इस मसले का हल निकाले और जो इक्तदार में आने से पहले वो वादे करते रहे हैं उन्हें पूरा करें। इसी के साथ मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।